नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, हमारा भारत देश जहाँ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े त्योहारों को लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं, जहाँ बाजार जगमगाते हैं, लोगों के घर चमकते हैं और लोग अपने श्रद्धा के सुमन भगवान को अर्पित करते हैं। ऐसे ही तीज त्योहार से मनाते हुए हमने अभी अभी अपना दिवाली फेस्टिवल मनाया, जो कि इस बार शायद कोरोना की वजह से थोड़ा सा फीका पड़ गया। फिर भी लोगों ने खूब अच्छे से पूजा पाठ किया और भगवान को याद किया। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद 11वें दिन देवउठनी ग्यारस उसे मनाया जाता है। उस दिन विशेष तौर पे विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो देवउठनी ग्यारस का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में, क्यों इसे मनाया जाता है, क्यों इसे मनाना चाहिए और इससे हमें क्या लाभ होता है, क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, ये सभी हम आपको आज अपने इस वीडियो में बताएंगे। एक वर्ष में 26 एकादशियां आती हैं। हर माह 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। पर इस एकादशी का अपना ही एक महत्व है। इस दिन 4 माह की योग निद्रा के बाद श्री हरि विष्णु जागे थे। तो क्या कहानी है इस योग निद्रा के पीछे, चलिए हम आपको बताते हैं। कहा जाता है शंखासुर नाम के राक्षस के साथ बहुत वर्षों तक युद्ध करने के बाद जब श्री हरि विष्णु ने उसका वध कर दिया, उसके बाद वो क्षीर सागर में जाके शेषनाग की शैया पे 4 माह के लिए सो गए। जिस दिन वो सोए उस दिन देवशोनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास की जो एकादशी होती है उस दिन श्री हरि विष्णु अपनी चिरसैया पे जाके सो गए थे। 4 माह सोने के बाद जब वो जागे तो वो देवउठनी ग्यारस के नाम से जाना गया। देवशोनी एकादशी से लेके देवउठनी ग्यारस तक सभी तरीके के मांगलिक कार्य वर्जित हैं। देवउठनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे शादी ब्याह वगैरह। इस दिन सुबह सुबह पवित्र नदी में स्नान करने का भी एक विशेष महत्व है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में ही पानी में गंगा जल मिला के स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहने, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, घर को साफ सुथरा करें, घर की मंदिर को साफ करें। इस दिन आप भगवान का व्रत और उपवास करें। अगर आप निर्जल व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो आप जिस तरीके से निभा पाए उस तरीके से भगवान का व्रत करें, पूरे दिन भगवान का जाप करें। शाम के वक्त सायंकाल भगवान का की श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की स्पेशल पूजा कीजिए। उस दिन 5 तरीके के ऋतु फलों का भोग भगवान को जरूर लगाएं। तुलसी दल जो कि भगवान को अति प्रिय है वो जरूर अपनी पूजा में चढ़ाएं और पूजा में भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान के मंत्रोच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और आरती करें भगवान की शंख और घंटे के गुंजों के साथ। इस दिन एकादशी के दिन जो कि देवउठनी ग्यारस है, तुलसी विवाह का भी प्रावधान है। इस दिन लोग तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से करवाते हैं। कहा जाता है कि तुलसी विवाह करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ये विवाह कराने से जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ही सुखी हो जाता है और उनको स्पेशली भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये तो हुआ आज के दिन का एकादशी का महत्व, क्या जो कि हम आपको बताएं कि कहा जाता है कि देवउठनी ग्यारस का, एकादशी का जो भी उपवास रखता है, पूजा पाठ करता है, उसे 100 राजसु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप विधि विधान से इस पूजा को कर सकते हैं। और एक कहानी और है जो कही जाती है कि क्यों भगवान 4 महीने के लिए सो गए थे। कहते हैं लक्ष्मी जी ने जब भगवान से पूछा कि प्रभु, ना आपका सोने का कोई वक्त है, ना आपका जागने का कोई वक्त है, तो आप सोते हैं तो सालों सोते रहते हैं, जागते हैं तो सालों जागते रहते हैं, मैं आपका इंतजार करती रहती हूँ। तब विष्णु जी ने बोला कि ठीक है, अब से मैं श्रावण मास के जो 4 मास होते हैं उसमें विश्राम के लिए चला जाऊंगा और 4 मास बाद ही उठूंगा। लोग इस टाइम को, ये जो पीरियड होता है, इस टाइम को कहते हैं कि स्पेशली भगवान को प्राप्त करने के लिए
विष्णु जी की पूजा नहीं होती, जैसे दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और जब विष्णु जी उठ जाते हैं एकादशी के दिन, उसके बाद विष्णु लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा की जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।